जैन साथियों, चलिए मैं आज से आपका करेंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम आज देखेंगे फरवरी मंथ का क्वेश्चन। और आपको बता दें, आपको हम कल यानी कल आपका हम जनवरी का भी क्लास करा देंगे। फिलहाल आप फरवरी का क्लास देख लीजिए। इसके बाद आपको हम मार्च, अप्रैल, मई, जून तक यानी हम 4 दिन में आपका जून तक क्लास कंप्लीट करवाने वाले हैं। इसी तरह से आपका एमसीक्यू फॉर्मेट। और इसके बाद हम आपको टॉपिक वाइज जनवरी से लेकर आपका जून तक का जनवरी से लेकर जून तक का टॉपिक वाइज यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आपको क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे, उसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में ही क्लास करवाएंगे। ठीक है, और ये दोनों आप क्लास कर लेते हैं। उसके बाद हम 25 में एंट्री करेंगे। आपका 25 में कहाँ से? दिसंबर से। ठीक है, दिसंबर 25 से एंट्री करेंगे और आपका सितंबर तक हम 2025 का भी क्लास करने वाले हैं। यानी आपके एग्जाम से पहले हम सारा आपका कंप्लीट करवाने वाले हैं। करेंट अफेयर जितना भी आपका टॉपिक है, तो आपको चिंता नहीं करना कि क्लास छूट गया, 1.5 महीना से क्लास नहीं हो रहा था, ना ही पेड में ना ही यूट्यूब पे, सभी क्लास अब होगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में कि भारत के किन दो नए आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है? किसे किया गया बताइए, क्या होगा? ये क्या आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य और छाड़ी डांड अभ्यारण्य। ठीक है, छाड़ी डांड ये भी अभ्यारण्य ही है। पटना पक्षी अभ्यारण्य और छाड़ी डांड। आपको याद रखना है कि ये पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये बिहार के पटना में नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी आपका कहाँ पर, ये आपका राजस्थान के एक एग्जाम में आया था। इससे पहले मैं बताया था कि ये अब क्वेश्चन आएगा, ये बिहार में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य बिहार में न होकर कहाँ पर है? यूपी के एटा जिले में। कहाँ पर? यूपी के एटा जिला में। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल कि हाल ही में पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, यह आपके किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका राजस्थान के एक एग्जाम में। तो क्या कहेंगे हम? ये आपका यूपी में है। ठीक है, और ये जो आपका छाड़ी डांड है कहाँ पर है? ये आपका है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। इससे और भी क्वेश्चन आपका बनेगा, जैसे आपका ये प्रश्न है। ये प्रश्न आपका देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका कि छाड़ी डांड आर्द्र भूमि जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, भारत के किस राज्य या किस राज्य के किस जिले में स्थित है? ठीक है, देखिए पहला ध्यान रखिए, ये आपका गुजरात में है और ये कच्छ जिला में है। यानी गुजरात के कच्छ जिला में स्थित आपका छाड़ी डांड जिसे आर्द्र भूमि का दर्जा मिला है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपका यही, पटना पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या है? पटना पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटी अभ्यारण्य, बिल्कुल सही है। और यह एटा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। यानी आपका ये यूपी के एटा जिला में स्थित है, ना कि बिहार में, क्योंकि पटना हो समझते बिहार में। ठीक है, तो लेकिन ये आपका कहाँ पर है? यूपी में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन का है कि विकसित भारत जी राम जी विकसित भारत जी राम जी योजना ने हाल ही में किस प्रमुख अधिनियम का स्थान लिया है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड आपका ये योजना था जिसे आपका बदल दिया है। ये था आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा का स्थान कौन लिया? अब ये लिया आपका विकसित भारत जी राम जी। ठीक है, विकसित भारत जी राम जी। ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। अब बताना आपको, ये जो है आपका मनरेगा से पहले नरेगा इसका नाम था। ठीक है, नरेगा की शुरुआत कब हुआ था बता चुके हैं, 2006 में हुआ था। ठीक है, और इसको नाम बदल कर आपका मनरेगा कब किया था? 2009 में। ठीक है, 2009 में। इसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि क्वेश्चन से पूछेगा तो आपका बेसिक भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि नई भीजी राम जी योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों अकुशल शारीरिक श्रम को रोजगार की गारंटी देती है? ठीक है, 125 दिन। क्या होगा? 125 दिन। अब तो पहले क्या था? पहले था आपका 100 दिन। यानी एक वर्ष में आपका 100 दिन, कम से कम
100 दिन तक आपका रोजगार का गारंटी देता था सरकार इस अधिनियम के तहत। अब कितना कर देंगे, तो 125 दिन। दोनों डाटा ध्यान रखिए, डिप में क्वेश्चन आएगा तो आपको रिलेट करके क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 26 में VG रामजी योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? क्या होगा, 95,692 करोड़, 95,692 करोड़। तो ये आपका VG रामजी योजना से यदि क्वेश्चन आएगा, 1, 2 या 3 प्रकार के क्वेश्चन आप पे आ सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नरेगा आपका 2006 में शुरू हुआ था, इसका नाम बदल कर आपका मनरेगा 2009 में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में किसने सबसे कम उम्र में ग्रैमी पुरस्कार जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कौन है जी? औरावी। कौन है? औरावी। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब किस एल्बम के लिए जीता, ये देखो क्वेश्चन है। औरावी ने एल्बम के लिए, किस एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ बच्चों का संगीत एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? क्या होगा? हार्मनी। क्या होगा? हार्मनी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या आपका, दलाई लामा ने किस वर्ष के वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह में अपना पहला पुरस्कार जीते हैं? ये था आपका 68वें ग्रैमी पुरस्कार, 68वें ग्रैमी पुरस्कार में जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलाई लामा को किस श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है? किस श्रेणी में दिया है? बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले दलाई लामा के एल्बम का नाम क्या है? जिस एल्बम का जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला है, इस एल्बम का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आधिकारिक थीम क्या है? क्या होगा? देखिए स्टार लगाते हैं इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। क्या होगा? आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, ये इस बार का थीम था, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 महिला एकल खिताब जीती है? कौन जीती है? एलेना रैबिकिना, ठीक है। किसे हरा कर? आर्या सबलेंका को। अगला क्वेश्चन ये है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के फाइनल में एलेना रैबिकिना किसे हराया? किसे हराया है? किसे हराया? ठीक है, तो होगा आर्याना सबलेंका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर छठी बार विश्व कप जीते हैं, यानी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते हैं? इंग्लैंड को हराया था कितने रनों से? 100 रनों से। कप्तान कौन थे बताइए? आयुष मात्रे, आयुष मात्रे इसके कप्तान थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन करें, अंडर 19 विश्व कप 2026 के फाइनल में 175 रनों की ऐतिहासिक पारी किसने खेली है? वैभव सूर्यवंशी। एक नया रिकॉर्ड भी आजकल बनाया है, ठीक है। ये आपका पहला इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गया जो मात्र 11 गेंद में, ध्यान रखिएगा कितना, 11 गेंद में जो है आपका 50 रन बनाया है। ये भी आपका रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले था आपका 14 गेंदों में, ठीक है, जो रोहित शर्मा और आपका डेविड मिलर का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। यानी विश्व का सबसे फास्टेस्ट आपको पूछे 50 कौन लगाया है, तो ये हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी, मात्र 11 गेंद बना रहा है, ठीक है। अभी रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसीलिए उसको भी ध्यान रखना है। ये अलग क्लास में कराएंगे आपका, जब जून का क्लास हम करवाएंगे तो ये आपको अलग से करवाएंगे, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी कहाँ के है? ये हमारे बिहार के समस्तीपुर जिला का है, बस ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन क्या आपका, ग्लोबल टीचर प्राइज, एक सेकेंड और, वैभव सूर्यवंशी इस बार IPL किस टीम से खेला है? राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। ऑरेंज कैप यही जीता है, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच यही जीता है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यही जीता है, और आपका क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा रन यही बनाया है, ठीक है। तो 4-5 अवार्ड मिला है IPL में। तो IPL वाला क्लास शायद करवाए थे, नहीं तो होगा अलग से करवा दीजिए। IPL 2026 एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। खेल से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीतने वाले भारतीय शिक्षिका का नाम क्या है? क्या है?
इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूबल नागी। ये कहाँ की है, इसका जन्म कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन करा आईसीसी अंडर 90 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसने जीता है, कौन होगा, एक ही हो सकता है, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली सहकारी आधारित टैक्सी सेवा का नाम क्या है, इसका नाम है भारत टैक्सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत टैक्सी सेवा का औपचारिक शुरुआत कब और किसने किया था, तो 5 फरवरी 2026 को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है भारत टैक्सी मॉडल के अनुसार इस सेवा का असली मालिक कौन होगा, जो ड्राइवर होंगे जिसका नाम सारथी दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, सारथी, वही इसके मालिक भी होंगे। अगला क्वेश्चन है WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है, किस टीम ने जीता है, बताइए। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और ध्यान रखना है कि इस बार पुरुष में भी IPL 2026 का यही जीता है। ठीक है, आरसीबी जीते। इसका कप्तान कौन थे जी, महिला में, महिला टीम के कप्तान कौन है, स्मृति मानधना। अब पुरुष टीम में कप्तान कौन होगा, आरसीबी का रजत पाटीदार, नाम याद भी नहीं होगा, रजत पाटीदार। विराट कोहली पहले थे, अभी नहीं है। ठीक है, यानी कोहली जब से कप्तानी से हटा है ना, ये लगातार 2 साल में 2 ट्रॉफी जिता दिया है। कौन, रजत पाटीदार। ठीक है, तो हर व्यक्ति के नसीब में हर चीज़ नहीं होता है। विराट कोहली इतना बड़ा खिलाड़ी है, रन का रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन कभी न तो इंडिया के लिए कोई कप जीता है अपने कप्तान। विराट कोहली नहीं जानती हो, विराट कोहली की नहीं जानती हो, तो विराट कोहली एक खिलाड़ी अच्छा है, रन बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है, सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन कभी भी अपने कप्तानी में कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। ठीक है, तो हर व्यक्ति के नसीब में सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जितना मिला है उतना ही में खुश रहना चाहिए। अब सोचे कि मेरे कप्तानी में कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया, अच्छा खिलाड़ी तो है ना, अच्छा रन बनाया तो है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है WPL 2026 में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, किस खिलाड़ी ने जीता है, क्या होगा, स्मृति मानधना, जो आरसीबी की कैप्टन थी, स्मृति मानधना। अगला क्वेश्चन है WPL 2026 में किस गेंदबाज ने सबसे अधिक विकेट लिए है, क्या होगा, सोफी, नहीं, सोफी डिवाइन, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर द ईयर, सॉरी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स का पुरस्कार किस महिला ने जीता है, क्या होगा, सोफी डिवाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन WPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के लिए इमर्जिंग प्लेयर द सीजन किसे मिला, नंदनी शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है, ऑप्शन को भी हम सही करते हैं, ऑप्शन को भी हम, एक मिनट, ये तो सही है, ये गलत है आपका। ठीक है, अब सही हो गया, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको भी हम सही कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम सही कर, अब ठीक है, बोलिए तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर 2-3 चीज पॉइंट रखना है। ये आपका होगा GDP का 4.3%, 4.3%। यदि आपसे पूछे पिछले बजट का 25-26 का, तो 4.4%। देखिए थोड़ा सा डाटा ध्यान रखें, बस 2 ईयर का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन आता है आपका। तो 25-26 के बजट के अनुसार पूछे तो राजकोषीय घाटा GDP का 4.4%। इस ईयर का पूछे 26-27 में तो GDP का 4.3%। यही क्वेश्चन आपको बिहार के संदर्भ में पूछे तो बताइए, तो बिहार के संदर्भ पूछे कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा कितना है, 2.98। ठीक है, और सॉरी 99 बिल्कुल 2.99। यदि पिछला ईयर का पूछे
25-26 का तो 2.98, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से या यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चाहे यहाँ से आता है चाहे यहाँ से आता है। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन में उल्टा कर देखिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा बार बार ये राजकोषीय घाटा, ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? हेलो बातचीत, राजकोषीय घाटा क्या होता है? बताओ चुकी बताइए, राजकोषीय घाटा क्या होता है? बताएंगे कोई? राजकोषीय फार्मूला, कम से कम फार्मूला तो बता सकती है ना, क्या होगा? कुल व्यय माइनस कुल आय, किसको छोड़कर? उधार को छोड़कर। क्या आप उधार लेंगे वो भी आपका इनकम है? उधार को छोड़कर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जितना भी राजकोषीय घाटा है ये सभी आपके सरकार के लिए ऋण होता है, इसको ऋण लेकर ही मैनेज किया जाता है, ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या होगा? कुल व्यय माइनस कुल आय, यानी आपका इनकम कम है लेकिन खर्चा ज़्यादा है, स्वाभाविक है घाटा लगेगा, स्वाभाविक है घाटा लगना है, ठीक है, इसलिए बजट को मैनेज करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, हम लोग का भी होता है कभी कभी मंथ में कि आता है घर से 3,000 रुपया और खर्चा हो जाता है 5,000 रुपये, हुआ है कभी? अच्छा, हम लोग नहीं होता है? हे भगवान, बहुत होता है, क्योंकि हम लोग ना, आप लोग जाते हैं खाने के लिए नाश्ता, अलग अलग पैसा देंगे, सभी दोस्त अलग अलग, हम लोग क्या होता है एक साथ देते हैं। 2,000 का बिल बना, कोई एक व्यक्ति देगा, बताओ अब उसका बजट खराब होगा कि नहीं होगा? हम्म? इसीलिए हम लोग बजट कम हो जाता है कभी कभी, जब कभी पार्टी हुआ कहीं घूमने गए तब ऐसे। अगला देखिए, ऐसे समझ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका, 1 फरवरी 2026 को 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण ने कौन सी बार बजट पेश की है? 9वीं बार। सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किए हैं? 10 बार। कौन किए हैं? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 26-27 के आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर लगभग कितनी प्रतिशत रहने के उम्मीद है? 7%। कितना? 7%। आपको बता दें, एक चीज यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा करेंट का कि जीडीपी का नया आपका बेस ईयर क्या बनाया गया है? आधार वर्ष। हेलो, भारत के जीडीपी का नया आधार वर्ष किसे बनाया गया? भूल गए? भूल गए? एक क्वेश्चन पूछा है, फिर आएगा, 3-4 बार आएगा भी। जीडीपी का नहीं, आधार वर्ष नहीं पढ़ाए थे ना कि जीडीपी को, सुनिए, जीडीपी को दो तरह से काउंट होता है, एक होता है आपका रियल जीडीपी, ठीक है, वास्तविक जीडीपी, एक होता है आपका मौद्रिक जीडीपी, ठीक है। तो बताए नहीं थे कि वास्तविक जीडीपी जो होता है आपका आधार वर्ष के आधार पर फाइंड होता है, बेस ईयर के आधार पर फाइंड होता है, ये आपका करेंट ईयर के आधार पर फाइंड होता है, नहीं बताए थे? भूल गई? इसीलिए इकोनॉमिक्स सबको नहीं आता, और जिसको आता है बहुत अच्छे से आता है, और नहीं आता तो सफाई नहीं आता, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी साइंस हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो जीडीपी का आपका पुराना जो वित्त वर्ष है, आपका जो ईयर था वो था, आधार वर्ष कितना था? 11-12 था, और नहीं बताए थे, इसको चेंज करके आपका 22-23 किया है, तो कहा ही नहीं याद है जी। एक चीज और ध्यान रखना, सीपीआई का भी बेस ईयर चेंज हुआ, पहले था 2012, अब हो गया 2024, ठीक है, इसको भी ध्यान, हेलो हेलो, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितना हुआ? 24। तो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी क्या होगा? जीडीपी फ्रो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका भी आपका आधार वर्ष पहले 2012 था, अब 2024 हो गया, यानी 2 गुना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार सरकार के कुल कितने रुपए का खर्च का अनुमान है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका केंद्रीय बजट 26-27 का बजट का आकार बताइए, क्या वो?
कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 53 47 315, 53 47 315 यानी 53,47,315 करोड़। हम तो हमको 1 करोड़ दे दीजिए बस, पढ़ाना छोड़ देंगे हम। बस 1 करोड़ हमको दे दे, इसमें से हम पढ़ाना छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या हुआ? 53,47,315 करोड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार बजट 26-27 की मुख्य थीम क्या थी? ये क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा? संपन्न बिहार समृद्ध बिहार, यानी संपन्न रहे बिहार समृद्ध रहे बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 26-27 के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में कितना रुपया खर्च करने का अनुमान है? ठीक है, कितना % खर्च करने का अनुमान है? क्वेश्चन आपका है कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित किया गया है? क्या होगा आपका? 68,216 करोड़। परसेंटेज कितना था जी? लगभग 19 पॉइंट, शायद मुझे लग जाता है 19.64% था। बस ऐसे ध्यान रखिए, लगभग 19%। एग्जाम आएगा ऐसे देगा 18%, 17%, 19%, या पॉइंट में भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको डाटा में नहीं रखना चाहिए। आगे दिया था ना 19, बस हो गया। ठीक है, बस इतना भी पकड़ना है एग्जाम में, किसको याद रहता है पॉइंट के बाद? ठीक है, तो ये आपका है 68,216 करोड़। सबसे अधिक खर्च है किस पर? शिक्षा पर। लिख देते हैं, नहीं तो आएगा ना एग्जाम में, या सर आप ये कहाँ बताए थे सबसे अधिक, इसे लिखना पड़ता प्रूफ के लिए। मान लो एग्जाम आएगा तो यहाँ दिखाएंगे, देखो लिखे थे सबसे अधिक इस पर खर्च किया है, शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर बिहार की GSVA में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप जाकर बीपीएससी का PYQ देखिए। हम कहते हैं डेली आपको एक काम करना, डेली 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 बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक उल्टाएगा। देखिए, खासकर आपको करेंट का लास्ट में दिया रहता है समसामयिक घटनाएं, याद नहीं करना है, पैटर्न देखना है किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पता चलेगा हम क्लास जो करवा रहे हैं ना वो सही है या नहीं है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, किसी का बुक मिलता है, बस लिखा हो करेंट अफेयर, क्या लिखा हो? करेंट अफेयर, उठाते हैं, लेकर आते घर पर, बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। भाई इसमें कैसा क्वेश्चन है, कौन आपको पढ़ना है, कौन छोड़ना है, ये कौन बताएगा? बताइए, गुरुजी नहीं बताएगा, ये बताएगा हमारा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, गुरुजी भी क्वेश्चन बैंक देखकर ही आपको बता रहे हैं, भगवान थोड़ी ना है गुरुजी। ठीक है, तो भी क्वेश्चन बैंक जो है आपका बीपीएससी का, हम बोले घंटा चेक कर ले लीजिए। ठीक है, उसको आप उल्टा कर देखिए, लास्ट में जाकर के समसामयिक घटनाओं में दिया रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। रटना नहीं उसको, करेंट से मतलब नहीं है पुराने में से, लेकिन पैटर्न पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक हमको तो बार बार बनाइए, कितना बार बोले, बताएंगे जब एग्जाम होने दीजिए ना, आपका टेन फोर एग्जाम है ना, अभी 72 की एग्जाम है ना, देखते हैं एग्जाम होने दीजिए, फिर दिखाएंगे कि आपके क्वेश्चन बैंक से सीधे सीधे कितने क्वेश्चन आए हुए, सीधे सीधे, चाहे तो लैंग्वेज चेंज करके आएगा, चाहे सीधे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर कहेंगे अफसोस होगा उस समय कि हम इसको क्यों नहीं पढ़े थे, हम इसमें जोर कह देता है। मुझे लगता है ना, जो PYQ कर ले और जो NCERT कर ले, उसको कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस PYQ और NCERT ज़्यादा नहीं, क्लास 8 से 12, हेलो, क्लास 8 से 12 या एक कंबाइंड बुक आता है वो ले लीजिए, या अलग अलग बुक ले लीजिए, आप उसको पढ़ लीजिए। और बीपीएससी का क्वेश्चन में 10 बार बने एग्जाम से पहले, देखते कौन आता है। आपके बुक में ना इतना अंडरलाइन होना चाहिए जिससे लोग को समझ में आ जाएगा कि आप कितना बार पढ़े हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि सिर्फ अंडरलाइन करेंगे, पढ़ेंगे नहीं बस ऐसे ऐसे घुसेंगे, नहीं, बार बार पढ़ना है। 10 बार पढ़िए एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन बैंक को, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको आना चाहिए, समझ लिया है? इतना तैयारी रहना चाहिए क्वेश्चन, तो वैल्यू नहीं करते क्वेश्चन बैंक का, बहुत वैल्यू है। हाँ? बहुत वैल्यू है। जैसे परिवार में होता है ना, बच्चा बड़ा हुआ
तो माता पिता को भूल जाते हैं जी। हैं? जबकि यही ना जड़ है, यही से हम आगे बढ़े हैं ना। इसी तरह प्रकार ये है PYQ, यही से क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाता है इसी को देख के बनाता है कि किस टाइप से मेरा इतिहास आता है। देखिए सबको हम नहीं बताएंगे, ऑफिस में पूछिएगा बताएंगे, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए प्राथमिक में क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक में औद्योगिक और तृतीयक में सेवा। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नहीं देगा एग्जाम में, यहाँ देगा कृषि, तो क्या क्वेश्चन बदल जाएगा? हम नहीं कर सकते, मेरे क्लास आया है, बोलिए। हाँ, क्या हो गया? खाना खा के नहीं आई है आप लोग? खाना या नाश्ता कुछ करके नहीं आए हैं? कुछ नहीं, पानी पी गए हैं? हम तो ये भी कुछ नहीं करके आते हैं, सीधे आते हैं, बस मुंह उठाते हैं आ जाते सीधे। ना तो चाय पीते हैं, ना नाश्ता, ना ही कुछ भी, ना ही फल, ना ही फ्रूट। बताइए, मेरे ना आगे नाथ है ना पीछे पगा। 18.3, 26.8, 54.8। कैसे याद करने बताए थे? देखो ये क्या है? द्वितीय क्षेत्र है, ये तृतीय क्षेत्र। देखो लगभग इसका दोगुना है। 26 का दोगुना करेंगे तो 52, कितना है? 54 है, लगभग दोगुना। इसको करो तो 42 आता है, बहुत अंतर है। इसको करो दोगुना, 60 आता है, तिगुना है। इसको करो 42 आता है, बहुत अलग है ना। तो बस एक चीज थोड़ा सा दिमाग में लगाना कि इसका ये दोगुना है। एग्जाम में पॉइंट में किसी को याद नहीं होता है, और नहीं आपको पॉइंट में ऐसा ऑप्शन देगा 18, 26, 54 देगा ना, पॉइंट में कुछ भी दे। अगला 18, 26, 54 फिर पॉइंट में सेम नहीं देगा, अलग डाटा देगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए, ये क्या है? द्वितीय क्षेत्र का लगभग दोगुना है आपका तृतीय क्षेत्र। ठीक, कोई दिक्कत? फास्ट बोल रहे हैं क्या? बताओ, फास्ट बोल रहे क्या? फास्ट हम बोल रहे क्या? हम पूछ रहे, फास्ट नहीं बोल रहे हैं। ऑनलाइन में फास्ट बोलना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो बच्चा बोर हो जाएंगे, क्या बोल रहे हैं, नींद में रहेगा, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन क्लास जब भी होता है थोड़ा सा एनर्जी अलग से लाना पड़ता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास सब नहीं करवा सकते। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला का सही बढ़ता हुआ क्रम बताइए। सबसे कम शिवहर, इससे ज्यादा अररिया, फिर सीतामढ़ी। सीतामढ़ी वालों, सीतामढ़ी देखो, शिवहर, उससे अधिक अररिया, और सबसे यानी सबसे कम है तो शिवहर। एक तो छोटा सा डाटा ध्यान रखना, सबसे कम प्रति व्यक्ति आए शिवहर। बताइए शिवहर में और कुछ भी है? बिहार स्पेशल शिवहर में क्या क्या है बताइए तुमको? चलिए ठीक है, पहला आप बता रहे हैं कि बिहार का सबसे छोटा जिला है, ठीक है, शिवहर। लेकिन आधा अधूरा जवाब है ये। ठीक है, शिवहर में क्या है? सब नहीं, क्या आपका जवाब ठीक है लेकिन अधूरा है। अब बोले सबसे छोटा जिला कैसे? जनसंख्या में, क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल में, सब क्षेत्रफल में ना, ऐसे ना होता है। सबसे छोटा जिला, जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे अधिक है, कितना है जी? ठीक है, और बोलिए और क्या है? और कुछ? शिवहर। तो याद रखिए, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है शिवहर, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। एक और क्वेश्चन, अब बताइए जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा जिला, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला शेखपुरा। कैसे याद है? हाँ, तो कुछ तो, चलिए मेरा पढ़ाया हुआ कुछ तो आपको याद है। हाँ? देखो बच्चा इसमें कंफ्यूजन रहता है, कभी ये बोल देगा कभी ये बोल देगा। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में तो कह देगा आपको शेखपुरा, जनसंख्या में तो शिवहर। लेकिन हम क्या बताए थे, जनसंख्या में ख है, शेखपुरा में ख है, दोनों को मिलन करवा दीजिए, याद रखना आसान रहेगा, ठीक है। तो बिहार स्पेशल हो, करेंट हो, हर विषय का कुछ न कुछ जो फैक्ट है उसको याद करने का तरीका बताते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला का सही क्रम बताइए। पटना, इस बात
देखिए पटना सबको याद होगा, पटना पटना पटना। अब देखो फंस गए, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पटना सबसे अधिक है, उससे कम बेगूसराय है, उससे कम अपर मुंगेर है। ठीक है, मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री होता है ना, बिहार में बंदूक फैक्ट्री कहाँ है, मुंगेर है।